हेलो शिक्षक साथियों, डीएलएड एवं बीएड प्रशिक्षुओं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2021। ये परीक्षा आपकी निरस्त हो गई थी पेपर लीक के कारण। तो इसमें जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है 30 अंक का, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आपका ये भाषा सेकंड आपकी होती है, मतलब ये हुआ ये लैंग्वेज सेकंड है। और लैंग्वेज सेकंड में आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, एक आपका संस्कृत का, दूसरा आपका इंग्लिश का और तीसरा आपका उर्दू का। तो जिनकी इंग्लिश थोड़ा मजबूत है, मतलब उनका बेस आपका जो है मजबूत है, बेसिक जो जानकारियां हैं वो हैं, तभी इंग्लिश के साथ आप जाएं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर थोड़ा स्टैंडर्ड आता है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आप जो है संस्कृत के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक फ़ायदा ये होता है कि हिंदी की जो व्याकरण होती है और जो संस्कृत की व्याकरण होती है वो लगभग सेम होती है। तो आप जो है एक ग्रामर को पढ़ करके जो है सेम लगभग ग्रामर होती है, एक ग्रामर पढ़ करके आप उसमें भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और संस्कृत में भी कर सकते हैं। तो दोनों को आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या, इंग्लिश के लिए आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें किसी अन्य विषय का आपका जो है वहाँ पर रोल नहीं रहता है। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपका चूज़ एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो है प्रॉपर जो आपका कंजक्शन है, उचित कंजक्शन अप्रोप्रिएट है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर लगाना है इसमें, जहाँ पर आपका ब्लैंक स्पेस दिया गया है। स्ट्राइक द आयरन इट इज़ हार्ड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ मालूम होना चाहिए। स्ट्राइक माने होता है प्रहार करना, द आयरन मतलब ये होगा लोहा, लोहे पे प्रहार करना है। इट इज़ हार्ड मतलब ये हुआ कि गर्म है। तो यहाँ पर देखिए लोहे पर प्रहार हमें कब करना चाहिए, जब ये गर्म हो। तो यहाँ पर जब का सेंस आ रहा है, तो हम जो भी आपका वर्ड ऐसा होगा जहाँ पर जब का सेंस आएगा उसको जो है यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। देखिए जो आपका एज है, ये आपका एज आता है क्योंकि के संदर्भ में आता है, तो एज के साथ हम नहीं जाएंगे। वाइल माने होता है जब, ठीक है। तो मतलब उसी दौरान, जब आपका यहाँ पर लोहा गर्म है तभी आप प्रहार करें, तो उसी दौरान की बात है। तो यहाँ पर हम वाइल की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका बी है बिल्कुल आपका सही है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अनलेस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इसका अर्थ होता है जब तक कि नहीं होता है। और सो जो होता है, सो है, हेंस है, देयरफॉर है, ये आपका जो है परिणाम के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम सो का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। आप मेरा यूट्यूब चैनल जानते हैं, शिक्षक भर्ती एकेडमी है, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो यूपी टेट की है या सुपर टेट की है या सी टेट की है बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं, ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस। मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पैसिव वॉइस, उचित आपका जो पैसिव वॉइस है, सही पैसिव वॉइस है फॉर द सेंटेंस। इस दिए गए सेंटेंस आपको दिया गया है प्लीज़ सिट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये जो प्लीज़ वाला वर्ड आपका होता है सेंटेंस, ये हमेशा परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आप इसको जो है, इसका एक सिंपल सा तरीका है कि जब भी आपका प्लीज़ का वर्ड आए, और ध्यान रखना कि ये सेंटेंस में प्लीज़ जो है आपका पीछे भी आ सकता है। जैसे लिखा हो सिट डाउन, उसके बाद कॉमा लगाओ, फिर लिखा हो प्लीज़, तो प्लीज़ दोनों में आ सकता है। तो आप ऐसा ना हो कंफ्यूज हो कि अगर प्लीज़ पहले आए तो हम क्या लगाएं, बाद में आए तो क्या लगाएं, लेकिन सेंस आपका वही रहता है। तो यहाँ पर हम प्लीज़ को हटा देते हैं और प्लीज़ के स्थान पर यहाँ पे लाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो आप सीधे यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद जो है यहाँ पर जोड़ देंगे जो आपका बचा पोर्शन है सिट डाउन। तो आपका बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपका ये एडिशन है, मैंने जोड़ा है, और सिट डाउन आपका पहले से यहाँ पर वर्ब थी यहाँ पर आपका, तो क्या बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ये आपका करेक्ट पैसिव वॉइस, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा आपका जो है यहाँ पर ग्रामेटिकल फॉर्म में करेक्ट दिया गया है। ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं, 4 आपके सेंटेंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है अल्टरनेटिव्स, और उसमें कौन सा ग्रामेटिकली रूप से सही है। तो हमें ये पहचानना है। तो 4 आपके सेंटेंस दिए गए हैं। ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड। देखिए यहाँ पर होलसम जो फूड होता है, ये इसका मतलब होता है संपूर्ण भोजन होता है। क्या होता है, संपूर्ण भोजन। और जब भी आप संपूर्ण यानी कि कंप्लीट भोजन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जैसे ब्रेड और मिल्क हैं, तो ब्रेड और मिल्क जो है संपूर्ण भोजन का आपका एक ही, इसको हम सिंगुलर मान सकते हैं, ये एक ही चीज़ है।
ब्रेड और मिल्क को हम अलग नहीं करेंगे, तो ब्रेड एंड मिल्क जो है ये आपका हो गया सिंगुलर आपका हो गया। और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी, मतलब एक वचनकर्ता के साथ यहाँ पर एक वचन आपकी वर्ब आएगी। तो ब्रेड एंड मिल्क इज़ ए होलसम फूड, तो हम यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी वो आपका करेक्ट है। यहाँ पे आर लगा है, आर क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया मैंने कि ये होलसम फूड है, तो यहाँ पर इसको हम जो है सिंगुलर नंबर मान लेंगे। ब्रेड एंड मिल्क क्या होगा आपका, एक ही आपका हो गया, यहाँ पर एक वचन हो गया। यहाँ पर भी आपका आर लगा है, यहाँ पर बी लिखा है, तो ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको यहाँ पर देखिए एक आपका पैसे आता है जो है प्रोज का, मतलब ये हुआ कि गद्य फॉर्म में आता है, एक आपका पोएट्री फॉर्म में आता है, और प्रत्येक से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप पोएम को पढ़िए, उसके बिहाफ पे आप जो है यहाँ पर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के 64 और 65 के आप आंसर यहाँ पर दीजिए। तो हम करते क्या, पहले पोएम को पढ़ लेते हैं, और पोएम को आप थोड़ा बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा हमको जो है समझना है पोएम को। लिखा है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल ए स्नेक, तो इसका अगर हम अर्थ निकालें तो ही माने होता है, मतलब वह गिव्स माने देता है, हिज हार्नेस, ये हार्नेस आपका जो होता है ये लगाम होती है, ठीक है, घोड़े की लगाम है। बेल्स माने घंटियाँ होती, ए स्नेक माने हल्का सा हिलाता है, मतलब ये हुआ कि घोड़ा जो होता है वो अपने जो आपकी लगाम होती है इसी घंटियों को हल्का सा हिलाता है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आपकी कविता है, यहाँ पर आपका उसका थोड़ा सा अंश दिया गया है, ठीक है। टू आस्क इफ देयर सम मिस्टेक, और यह पूछने के लिए, मतलब टू आस्क क्या है यहाँ पर पूछने के लिए, इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हो गई है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। होता क्या है कि यहाँ पर जो मतलब जो कवि होता है वो कहता है कि जो है यहाँ पर आपका जो है रास्ते में रुक जाता है, और एक जो है मतलब जंगल होता है, और वहाँ पर होता क्या है कि जो है जब रुकता है तो जो घोड़ा जो है अपनी घंटी हिलाता है, किसकी, अपनी लगाम की। और उसके बाद वो पूछता है कि यहाँ पर हम क्यों रुके हैं, कि क्या कोई गलती हो गई है। उसके बाद जो है वहाँ पर देखता क्या है, द ओनली अदर साउंड्स, मतलब ये होता है कि वहाँ पर केवल ऐसी हवा आ रही है, मतलब हल्की हवा दिया गया यहाँ पर आपका इजी विंड है। एंड डाउनी फ्लेक, डाउनी फ्लेक क्या होता है, फ्लेन क्या होता है, आपकी ड्रॉप्स ऑफ रेन होती हैं। फ्लेक जो है आपका ड्रॉप्स ऑफ क्या होता है, रेन होता है, वर्षा की बूंदे, जिसको हम फाहा बोल देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फाहे कहते हैं, फाहे पड़ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, केवल यही हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं। अदर साउंड में क्या आ रहा है, वहाँ पर हल्की हल्की हवा की आवाज़ आ रही है, और डाउनी फ्लेक और जो है यहाँ पर फाहे पड़ रहे हैं, मतलब वो जो है जो कवि होता है जब रुकता है वहाँ पर वो घटना उसकी दिखाई है यहाँ पर आपका। फिर लिखा उसके बाद द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जो वुड्स माने क्या होता है, जंगल हम मान सकते हैं यहाँ पर आपका, वुड्स में जंगल, वुड में लकड़ियाँ होता है, लेकिन यहाँ पर आप जंगल लेंगे। आर लवली बहुत सुंदर हैं, डार्क गहरे और घने हैं, ठीक है। जो जंगल है वो क्या है, बहुत गहरा और घना है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू केप, लेकिन मेरे पास क्या है, जो जिम्मेदारियाँ उनको निभाना है, जो हमने वादे किए उसको निभाना है। एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे क्या मीलो जाना है, और सोने से पहले मुझे मीलो जाना है। तो ये थोड़ी आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, मैंने थोड़ा इसको जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, आप अपने स्तर से इसको समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्लेक, तो मैंने अभी बताया कि जो फ्लेक होता है ये क्या होता है, ड्रॉप्स ऑफ रेन होता है। क्या होता है, ड्रॉप्स ऑफ रेन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल आपका सही है, ए दिया गया है। और आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दिया गया है, डीप एंड कीप आर, देखिए ये आपका होता है राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स आपके हमेशा पोएम में मिलते हैं, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। जैसे डीप आपका हो गया, सीप हो गया आपका, ठीक है, कैट है, बैट है, मैट है, इस तरह से क्या होता है, ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर पोएम पढ़ेंगे आप, और पोएम पढ़ने में जो यहाँ पर आपके 2 वर्ड मिल रहे हैं, डीप एंड कीप मिल रहे हैं। अभी थोड़ा देखते हैं पोएम में, अगर ऊपर थोड़ा हम जाएंगे इसको तो ऊपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर डीप एंड कीप। यहाँ पर देखिए ये आपका डीप मिला, ये आपका कीप मिला, ठीक है। तो डीप एंड कीप यहाँ पर क्या आपके राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, क्या यहाँ पर आपके राइमिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर। तो राइमिंग वर्ड्स के हिसाब से हम यहाँ पर अगर चलें तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 65 आपका दिया गया है। राइमिंग वर्ड्स आपका यहाँ पर सी आपका ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कार्ड इन एजुकेशन, मतलब ये हुआ कि आपका ब्लैंक स्पेस दिया गया है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी का उपयोग है, टू इनहेंस बढ़ाने के लिए, द लर्निंग प्रोसेस सीखने की गति, इज कार्ड क्या कहते हैं उसको हम, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये हुआ कि संप्रेषण जो आपकी तकनीकी होती है उसे हम बोल देते हैं आपस में विचार
विचारों का आदान प्रदान होता है लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल आपका सही है। आईटी यहाँ नहीं रखेंगे, आईसीटी आपका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्टेन यहाँ पर द सेंटेंस जॉन विल बी लिविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज़ इन। अब देखिए ये सेंटेंस आपको दिया गया है यहाँ पर, जॉन विल बी लिविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये आपका सेंटेंस किस प्रकार का है, मतलब कौन सा टेंस आपका है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है, देखिए विल बी आपका जो होता है, विल बी हो गया आपका, शैल बी जो होता है, विल बी शैल बी, ये आपका आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। किस में आपका आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता है सेंटेंस की, टेंस की, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो सीधे हम यहाँ पर विल बी आते हैं और विल बी के साथ यहाँ पर आईएनजी लगी हुई है, तो यहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, यहाँ पर आपका पता ही है, वाज या वर्ब का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं, या फिर डू या डस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है, यहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। तो आपको हेल्पिंग वर्ब टेंस तो आपको हमेशा हर हाल में आने ही चाहिए, क्योंकि बिना टेंस के यहाँ पर आपका कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान क्या होती है। सेंटेंस आपके बेसिकली अगर देखिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आपका सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल में क्या होता है, एक सब्जेक्ट आपका एक वर्ब होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में क्या होता है, वहाँ पर मिनिमम आपके दो सब्जेक्ट होंगे, आपकी दो यहाँ पर वर्ब होती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कब होता है। तो कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक आपका तो होता है प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्लास होता है। दूसरा आपका होता है यहाँ पर आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लास होता है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्लास है और उसी पे क्या यहाँ पर आपकी कोई जो है सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, हम आश्रित उपवा के बोलते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल देते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के जो है कई आपके कंजक्शंस होते हैं, जैसे आपका दैट है, और रिलेटिव प्रोनाउन से आपका होता है व्हाट होता है, वेयर होता है, व्हेन होता है। तो हम देखते हैं क्या कहीं पर जो है व्हाट या वेयर का प्रयोग किया गया है, तो उसे हम जो है देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है सी लिव्स इन लोकेलिटी फॉर किलिंग। तो यहाँ पर आपका सिंपल सेंटेंस है, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता है। रवि डिड नॉट लाइक दैट बियर्ड मैन, ये भी आपका जो यहाँ पर आपका जो है सिंपल सेंटेंस है। और सी जो आपका ऑप्शन है, ही रीड्स व्हाट सी लाइक। ही मतलब वह रीड्स होने पड़ता है, व्हाट मैंने जो, ही लाइक्स जो वह पसंद करता है। तो यहाँ पर जो आपका सेंस दिया गया है जो, व्हाट का अर्थ यहाँ पर क्या है, जो है। तो ये जो क्या आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, व्हाट मतलब जो आपका है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और जो आपका ही लाइक्स है क्या आपकी है, ये आश्रित उपवाक है, ठीक है। ही रीड्स, अब देखिए इसका सेंस डिपेंड करा किस पर, जो वह पसंद करता है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो गई। तो जहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगी वहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ही बिल्कुल आपका सही है। चौथा भी देख लेते हैं यहाँ पर, रमेश इज ए मैन ऑफ रॉबस्ट बॉडी। ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है। तो हमें केवल पहचाना था यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम पहचान लिए हैं। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यूजली टीच देयर स्टूडेंट्स इन। अब देखिए जो आपका यहाँ पर देगा कि टीचर जो है यूजुअली मतलब यूज़ करता है किसमें, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अपने टीचिंग मेथड्स में क्या प्रयोग करता है, किस मेथड का। तो आपके टीचिंग मेथड्स को दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका बायलिंगुअल मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, ट्रांसलेशन कम ग्राम मेथड है। इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं, ठीक है। एक या दो मेथड आपके पेपर में हमेशा पूछे आते हैं, क्योंकि आपका ये बीटीसी में सिलेबस में भी आपका यहाँ पर रहता है। तो ये आपको 4-5 मेथड पढ़ने हैं। कौन कौन सा आपका, बायलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्राम मेथड और स्ट्रक्चर मेथड, ठीक है। डॉक्टर वेस्ट मेथड को बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड को। तो यहाँ पर देखिए जब भी हम पढ़ाते हैं तो होता क्या है कि हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम जो है दो भाषा में पढ़ाएं। मतलब जो हम इंग्लिश बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पहले उसको हम उनकी जो मातृभाषा है हिंदी है उसमें हम पढ़ाएं, ठीक है। जो ही मातृभाषा हो, हिंदी या कुछ और है, उसके बाद हम उसको इंग्लिश में बताएं, ठीक है। तो दो भाषा हो गई। और जब दो भाषा होता तो वहाँ पर हम बोलते क्या हैं, बाईलिंगुअल। क्या बोलते हैं, बाईलिंगुअल बोलते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो बाईलिंगुअल मेथड है, कभी कभी पूछता है कि हु इन्वेंटेड बाईलिंगुअल मेथड, तो वहाँ पर आप जाएंगे C.J. डॉडसन। ये आप नाम याद कर लिए, C.J. डॉडसन। इन्होंने जो है दिया था, इसको इन्वेंट किया था बाईलिंगुअल मेथड को। तो अगर पेपर में पूछ ले कि हु इन्वेंटेड बाईलिंगुअल मेथड, तो आप किसके साथ जाएंगे, C.J. डॉडसन। बायलिंगुअल में क्या होता है कि पहले चीज़ों को आप हिंदी में बताएं,
उसके बाद इंग्लिश में, फिर उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो इसी को हम बोलते हैं बाइलिंगुअल मेथड। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, दो आपका जो भी सेंटेंस होता है, सेंटेंस में आपके दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है सब्जेक्ट पार्ट होता है, दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट ये हमको पहचान होनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या कि प्रेडिकेट पार्ट जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है वहाँ से हम मानते हैं कि आपका ये प्रेडिकेट पार्ट है। अब वर्ब में आपका चाहे मॉडल्स हो, चाहे आपका ऑक्सिलरीज हो, चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे आपका लिंकिंग वर्ब हो, वो आपकी वर्ब का टाइप अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहाँ से वर्ब स्टार्ट होगी वहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होता है। तो हमें यहाँ पहचानना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। देखिए आपका द ब्यूटीफुल रेनबो आपका यहाँ पर आपका है पूरा पूरा, ये आपका जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। सून आपका जो है एक प्रकार से देखिए यहाँ पर तो आपका अदर वर्ड में जाएगा। फेड एड जो आपका फेड होता है, मुरझाना होता है, ये आपकी वर्ब है, तो यहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट है। तो सब्जेक्ट पार्ट में आपका क्या मिला है, द ब्यूटीफुल रेनबो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी के यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। सून आप कभी भी नहीं जाएंगे प्रेडिकेट सब्जेक्ट पार्ट में, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर आपका, सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए आर्टिकल वाला जो आपका चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका यूपी टेट के दृष्टिकोण से। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, मतलब 2 से 3 नंबर हमारे यहाँ पर पक्के हो सकते हैं। आर्टिकल आपके 2 प्रकार के, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में आपका द रहता है और इनडेफिनिट में आपके ए और एन रहते हैं, और दोनों के एक्सेप्शन ही पूछे आते हैं, अपवाद ही पूछे आएंगे। सिंपल आपसे नहीं पूछता कि आप ए का प्रयोग कीजिए, एन का प्रयोग कीजिए, जो आपके एक्सेप्शंस हैं वही आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे लिखा है रघु इज। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा है वन आइड मैन, मतलब एक आँख का आदमी है रघु। अब देखिए अगर हम यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंपली वन जो आपका देखेंगे AEIOU आपका होता है। तो आप सोचेंगे यहाँ पर सर जी ओ आया है तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग कर दें, और जैसे आप लगाएंगे यहाँ पर एन, वो आपका हो जाएगा गलत। तो हम करते क्या, इसको पहले देखते हैं हिंदी में क्या है। ये आपका हो जाएगा वन आइड है ना, तो वन में देखिए अब जो वह आया है। अब हम हिंदी में जाते हैं। हिंदी में वह क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। और जब व्यंजन है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 क्या है, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखेंगे जब भी ऐसी स्थिति आए तो आप सीधे इंग्लिश को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप उसका हिंदी में देखिए क्या उच्चारण आ रहा है। तो यहाँ पर 1 आ रहा था, 1 में हम गए पहले अक्षर पे वह आपका होता है व्यंजन, और जब व्यंजन होगा तो वहाँ पर हमेशा आप ए का प्रयोग करेंगे। स्वर आएगा तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग इट इज प्लूरल, मतलब इनमें से कौन सा वर्ड जो है प्लूरल है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल पहचानना है हमें जो है। तो यहाँ पर बहुवचन कह रहा है कि आप पहचाने इसमें कौन सा है। तो चाइल्ड माने क्या होता है, बच्चा होता है, ये आपका एक वचन है। चाइल्ड माने क्या होता है, बच्चा, ये आपका एक वचन है। आगे आपका कैटल दिया गया है। कैटल भी आपका क्या यहाँ पर आपका है, ये आपका होता है मवेशी, ठीक है, मतलब ये होता है जानवर होते हैं। तो मवेशी में क्या होता है आपका, ये कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। क्या होता है आपका, ये कलेक्टिव नाउन हो गया कैटल। तो ये क्या आपका है, प्लूरल में होता है। हमेशा क्या होता है, बहुवचन में इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है सेक्शन आपका होता है वर्ग होता है, सॉल्यूशन आपका होता है निष्कर्ष होता है या हल होता है। ये आपका यहाँ पर जो आपके सारे के सारे यहाँ पर आपके यहाँ पर एक वचन है, तो आपका कैटल है, ये आपका जो यहाँ पर बहुवचन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। आगे हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल, इनमें से कौन सी संज्ञा जो है आपके यहाँ पर प्लूरल में है, ये पहचानना है। न्यूज है। देखिए हमेशा क्या होता है, न्यूज़ जो होता है वो आपका सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं। न्यूज़ इज़ करेक्ट, ठीक है, द न्यूज़ इज़ करेक्ट। तो आपका ये हो जाएगा आपका सिंगुलर होगा। इकोनॉमिक्स आपकी सब्जेक्ट है, ये भी आपकी सिंगुलर है। और टेनिस जो आपका होता है ये आपका जो है होता है प्लूरल, यहाँ पर टेनिस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आपका सही है। क्राइसिस ये भी आपका जो है सिंगुलर होता है। क्राइसिस अकर्स, मतलब घटती हैं घटनाएँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं हर पेपर में। तो 2 से 3 नंबर जो हमारा एक्टिव से पैसिव आपका आता है, तो फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सारे टेंस आपको मालूम होने चाहिए, किस टेंस में कौन सा है क्रिया है, कैसे हम चेंज करते हैं, और खास कर उसमें आपका इंपरेटिव सेंटेंस की जो आपकी पैसिव वॉइस आती है वो हमेशा पूछी जाती है। तो हम जो है इंपरेटिव सेंटेंस को बेहतर तरीके से पढ़ लें। तो यहाँ पर है पहचानना कि पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस हमको दिया गया है। तो सिंपली हम देखते हैं, माई नर्वस आर बैड टू नाइट, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। ही टेक्स हिज क्लासेस पंचुअली, ये भी आपका एक्टिव वॉइस में है। ए लेटर वॉज रिटन बाई,
पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई के पहले क्या होता है, यहाँ पर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दो चीज़ें पहचान आपकी हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पर प्लस आपका बाई, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका बाई केवल आपका इसी मिल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न भी आपकी, तो यही आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस है और बिल्कुल आपका सही पैसिव वॉइस है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो आपका है ये इंग्लिश का आपका बहुत ही जो है आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और कोई भी एग्जामिनर हो तो वो हमेशा जो इसको रखता है, जो आपका प्रीपोजिशन होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। नाइदर ही सॉरी, अब देखिए आइदर और, जो आपका आइदर होता है उसके साथ क्या आता है, यहाँ पर और आता है, और जो नाइदर होता है, ठीक है, उसके साथ क्या आता है, यहाँ पर आपका नॉर आता है, ठीक है। तो आइदर और नाइदर नॉर, तो जब नाइदर यहाँ पर है तो ओबियस सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा, नॉर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज, मतलब ये कि बहुवचन बनाने के लिए आपको सफिक्स ऐड करना है। सफिक्स क्या होते हैं, जैसे आप देखते हैं उपसर्ग प्रत्यय, तो प्रेफिक्स आपका होता है वो उपसर्ग होता है, सफिक्स होता है बाद में लगने वाला। सफिक्स मतलब क्या होता है, बाद में लगने वाला, और जो प्रेफिक्स होता है ये इसको बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं, और जो लगता है पहले उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री माने होता है पहले, तो यहाँ पर हमें डिक्शनरी में लगाना है क्या, सफिक्स लगाना है, मतलब बाद में लगाना है। और क्या लगाना है तो बहुवचन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डिक्शनरी में आपका यहाँ पर वाई आया है, और वाई को रिप्लेस करके किससे कर देंगे, यहाँ पर IES, तो बन जाएगा आपका डिक्शनरीज बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं जल्दी इसको पढ़ देता हूँ। द गंगा एक्सपेशली इज रिवर ऑफ इंडिया, जो भारत की विशिष्ट नदी है, बिलड ऑफ हर पीपुल, सभी लोगों की जो है प्रिय है। राउंड विच आर इंटरट्वाइन हर रेशियल मेमोरी, उसकी जो यादगारें हैं वो उसमें इंटरट्वाइन मतलब निहित हैं, गुथी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर, उसकी आशाएं, उसके भय। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, उसकी जीतों की जो विजयों के गाने होते हैं। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, उसकी जो जीते और हारे हैं। सी हैड बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज़, और ये हमेशा जो है प्रतीक रही है इंडिया की एज लॉन्ग कल्चर, जो संस्कृति रही है, सिविलाइजेशन सभ्यता रही है। इवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रहती, इवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती। एंड येट इवर द सेम गंगा, और अभी भी गंगा क्या है, सेम ही है। सी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती है ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढके हुई जो चोटियाँ होती हैं। द डीप वैलीज, और जो गहरी घाटियाँ ऑफ हिमालयाज, हिमालयों की। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे जो मुझे बहुत ही प्रिय हैं, सो मच। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और जो इसके जो मैदान दिए गए हैं बहुत बड़े बड़े गंगा के। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और मेरा कार्य संपन्न हुआ है। तो ये द गंगा का आपका जो है पोर्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको जो है यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर चर्चा की गई है, वही जो है ये अपना लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमने ये पढ़ लिया है, लेकिन आप क्या करें कि एक आप ऐसा काम कर सकते हैं यहाँ पर आपका कि जो भी आप यहाँ पर पैसेज पढ़ें तो पैसेज से पहले आप क्वेश्चंस पे चले आएँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें। जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पर द गंगा इज ए सिंबल ऑफ, हमने तो यहाँ पर सिंबल देख लिया, और जैसे हम सिंबल यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देख लेंगे तो जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज पढ़ने के दौरान हम जहाँ पे सिंबल लिखा होगा हम सिंबल पे यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। तो क्या लिखा, सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, और इस पर हम जो यहाँ पर मार्क कर लेंगे पेंसिल से या पेंसिल जो भी आपके पास होगा, और सिंपली यहाँ पर चले आएंगे यहाँ पर इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सी आपका यहाँ पर सही है। तो कहने का मतलब ये कि जब भी आपका इंग्लिश का पैसेज आए, और ये आप सारे काम सब में करेंगे, चाहे आपका हिंदी का पोर्शन आ जाए, चाहे आपका संस्कृत का पोर्शन आ जाए, चाहे आपका जो है जो आपका इंग्लिश कर रहे हैं, तो पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ेंगे। तो जहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें के जो कीवर्ड होंगे उन कीवर्ड को आप पहचान लीजिए, और कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप जो है पैसेज को पढ़िए, और जहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिल जाएँ उस पर आप वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर दीजिए। तो आपको थोड़ा उत्तर ढूंढने में आसानी रहेगी, नहीं तो फिर आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, बार बार आप पैसेज पे जाएंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, आपको टाइम बचाना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। तो जैसे अगर हमने पहले मान लो इसको हमने पढ़ लिया, तो यहाँ पर व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय ऑथर है, मतलब यह कि जो ऑथर को या लेखक को बहुत प्रिय हैं वो कौन कौन सी जो है इसमें मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर अब जब हम देखेंगे लव्ड के पास जाएंगे, मतलब लव्ड बाय ऑथर, तो यहाँ पर ऊपर जाते हैं और लव्ड देखते हैं। यहाँ पर आपका ये देखिए यहाँ पर आई हैव लव्ड सो मच, ठीक है। अब देखिए जब हमें लव्ड मिल गया तो हमें इसका मतलब है कि इसका उत्तर इसके आस पास होगा, ऑफ रिच एंड वास्ट प्लेन्स। तो हम
बढ़ते क्या है कि देखते हैं इसमें रिच वास्ट प्लेन्स वाला अगर मिल रहा है तो ठीक है। द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, द रिच फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, द फ्लोइंग रिवर्स एंड स्ट्रीम, द स्नोवी पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयस एज वेल एज द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। देखिए आपका मिल गया नहीं मिल गया। तो कहने का मतलब यह कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपको आंसर निकालने में आसान रहता है जब पैसे पढ़ते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका क्या बिल्कुल सही। मैंने बताया कि आप यहाँ पर लव्ड के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑफ रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। ठीक है, बाकी तो आपका साथ साथ में तो है ही वाला ऊपर वाला वो भी है और ये भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं इसको। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए प्रीपोजिशन जो आपका ये बहुत ही मैंने बताया कि आपका इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये हमेशा आपसे पूछा आता है। 3 से 4 अंक या 4 से 5 अंक को पूछ ले तो आर्टिकल हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया आपका, और एक्टिव से पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, और सिंगुलर से प्लूरल हो गया आपका, यही पूछा आता है। जेंडर पूछा जाता है, मैस्कुलिन से फेमिनाइन, फेमिनाइन से मैस्कुलिन, ये आप जो है वहाँ पर कवर कर लें। तो यहाँ पर लिखा है आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू योर एग्जाम रिजल्ट। तो यहाँ पर देखिए किसका प्रयोग करना, ऐट होगा नहीं। ऐट क्या होता है, ऐट जो होता है इसका प्रयोग करते हैं। स्मॉल जो आपका प्लेस होते हैं, ऐट और इन दो होते हैं, ऐट और इन। तो ऐट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो आपका स्थान छोटा होता है वहाँ पर हम ऐट का प्रयोग करते हैं। और इन जो होता है वो आपका लार्ज जो होता है सिटी होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं इनका। जैसे यहाँ पर लिख दें आई लिव एट गुजरात, आई लिव एट गुजरात इन इंडिया, तो ये हो जाएगा। गुजरात क्या आपका छोटा हो गया इंडिया के सापेक्ष, तो इन इंडिया आपका बड़ा हो गया। तो इंडिया अगर आपका बड़ा है, रीजन है आपका, तो वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। और आपका गुजरात क्या छोटा हो जाएगा, मतलब दोनों में तुलनात्मक जो छोटा होगा वहाँ पर हम जो छोटा है उसमें ऐड का प्रयोग करेंगे, और जो ज़्यादा रीजन बड़ा है उसमें हम इनका प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गया आपका ऐड का प्रयोग। टू का प्रयोग करते हैं उद्देश्य के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है ऑन जो आपका यहाँ पर है ये आपका होता है पर, तो यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट्स हैं तो यहाँ पर हम इसी का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी आपका बिल्कुल सही है। अपान जो होता है, देखिए ऑन में क्या होता है, यहाँ पर आपका दो चीज़ें हैं, ऑन अपान, एक और सेंस में होता है। ऑन क्या होता है कि ये आपका होता है मोशन लेस होता है, मतलब अगर गति नहीं होती है तो यहाँ पर आप जो है किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो किताब कहाँ पर आपकी है, टेबल पर है, तो वहाँ पर आपकी स्थिर है, वहाँ मोशन नहीं है, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। और अगर ये कह दें कि द कैट जंप्ड अपान द टेबल, तो वहाँ पर हम अपान का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब बिल्ली कूदेगी तो वहाँ पर मोशन होगी। तो जहाँ पर मोशन है वहाँ पर हम अपान का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर मोशन नहीं है वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब भी कोई रिजल्ट आता है तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, ऑन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए ये जो आपका पेपर है ये टोटली देखते हैं डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, प्रीपोजिशन और आर्टिकल। यही आपके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम इन 2-3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। लिखा है यस्टरडे, अब यहाँ पर देखिए यूरोपियन कार्ड एट माई ऑफिस, अब यहाँ पर ए आंदा है और नन ऑफ द अबव है। तो देखिए अगर हम इसको देखें यूरोपियन, तो यहाँ पर स्टार्टिंग तो इसकी ई से है, लेकिन जैसे आप इंग्लिश में जाएंगे तो यहाँ पर ई के आगे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आएंगे कि आप कहेंगे सर ये AEIOU आपका ये क्या वॉवेल है, और वॉवेल के साथ क्या आता है यहाँ पर आपका, मतलब ये स्वर है, स्वर के साथ आपका यहाँ पर एन आता है। और जैसे आपने किया एन, वैसे आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। हम देखते हैं, हमने कहा कि जब भी आप ऐसा पेपर में करें तो उसकी आप सीधे हिंदी निकालिए। ठीक है, यूरोपियन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम, यूरोपियन कहेंगे। और जब आप यहाँ पर यूरोपियन कह रहे हैं तो यूरोपियन में यहाँ पर आपका देखिए यह आ रहा है, और यह क्या होता है, हिंदी में आपका ये व्यंजन होता है। तो अब हम हिंदी की बात कर रहे हैं, अगर हिंदी में व्यंजन है तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, अगर हिंदी में होता स्वर तो हम वहाँ पर एन का प्रयोग करते। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट है वो आपका ए है, यूरोपियन, या आपका व्यंजन है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर आपका क्वेश्चन वही आर्टिकल वाला आ गया, तो आर्टिकल की इसमें भरमार पड़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पर जैसे गंगा है, तो गंगा आपका यहाँ पर क्या है, आपका ये यूनिक आपका है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हम द का प्रयोग करेंगे। तो द गंगा हो गया, द गंगा हो गया, द मून हो गया आपका, द सन हो गया, द अर्थ हो गया। ये सब का आपको जो है यहाँ पर जो भी आपकी नेचुरल चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो है हम जो है, और गंगा क्या आपकी हॉली रिवर है, इसको हम नेचुरल भी मानते हैं, प्राकृतिक है, तो यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, द गंगा हो गया। अब यहाँ पर उसके बाद ये भी आपका ब्लैंक दिया गया है सैक्रेड। तो सैक्रेड क्या होता है, पवित्र होता है, इसके मन क्या होता है, पवित्र होता है। तो पवित्र किया गया यहाँ पर हम ए का प्रयोग, तो यहाँ पर आपका द हो गया और यहाँ पर आपका हो गया ए। तो द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, गंगा जो है एक पवित्र नदी है। तो ये आपका हो गया यहाँ पर आपका ऑप्शन। देखते हैं यहाँ पर कौन सा आपका सही है। तो आपका पहले आपका द है, फिर उसके बाद यहाँ पर ए है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन। यहाँ पर आपको करेक्ट कंजक्शन भरना है, संयोजक भरना है। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं, वॉक क्विकली यहाँ पर आपका दिया गया है और यू विल नॉट ओवरटेक। तो यहाँ पर लिखा है वॉक क्विकली, जल्दी जल्दी चलो, यू विल नॉट ओवरटेक हिम, उसे तुम जो है ओवरटेक नहीं कर पाओगे। तो इसमें करा कि लिस्ट, देखिए लिस्ट का जब प्रयोग करते हैं तो थोड़ा ध्यान देते हैं, जब भी लिस्ट आएगा तो लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। क्या आता है? शुड आता है। और यहाँ पर कहीं शुड आए तो इसके साथ हम नहीं जाएंगे। नार होगा नहीं, क्योंकि नाइदर के साथ नॉर आता है तो ये भी नहीं होगा। एंड यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है और की बात नहीं, वाल क्विकली एंड यहाँ पर सुटेबल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा कौन सा आपका? इस बच्चा। तो वाल क्विकली मतलब ये हुआ कि जल्दी चलो, इस यू विल नॉट ओवरटेक हिम, नहीं तो फिर आप जो इसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या यहाँ पर आपका बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। तो यहाँ पर देखिए फिर आपका आर्टिकल आ गया, तो आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और प्लूरल सिंगुलर, यही आपके पूरे पेपर में घूम रहे हैं। और दो आपके यहाँ पर जो है पैसेज आए हैं, एक आपका स्टैंजा, एक आपका जो है पैसेज आया है। तो यहाँ पर देखिए राजधानी एक्सप्रेस, देखिए आपका ये यूनिक नेम है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द, अब देखिए ये आपका सुपरलेटिव है। वन ऑफ द जो है ये आपका जैसे फास्टेस्ट है, ये क्या आपका सुपरलेटिव है। और आपको पता होना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम जो है द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका द, यहाँ पर भी आपका था, दोनों में आपका द, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव से पहले यहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। डिग्री आपके तीन होती हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, और तीनों को आपको यहाँ पर कन्वर्जन आपस में पता होना चाहिए। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव, इस तरह से कन्वर्जन अगर आपको नहीं आते तो मैं जो है वीडियोस लाने का प्रयास करूंगा आगे जो है बताने का। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपर, पोलाइट, इमॉर्टर, मूवेबल। ठीक है, तो ये आपके कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ वर्ड आपके हैं। ये आपका पोलाइट एक आपका वर्ड है, एक आपका मॉर्टल है। ठीक है, मॉर्टल यहाँ पर एल होगा, और ये आपका मूवेबल है। तो कह रहा है कि इसमें हम तीनों में यहाँ पर कैन बी यूज्ड बिफोर एट द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपर, तीनों में हम किस ऐसे वर्ड का प्रयोग कर दें, यहाँ पर जो है प्रीफिक्स का प्रयोग कर दें, तीनों में आपका सुटेबल बैठ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं अन, आपका देखिए अनपोलाइट तो आपका होता नहीं, इम्पोलाइट होता है। अनमूवेबल भी नहीं होता यहाँ पर आपका, तो अन के साथ नहीं जाएंगे तो आपका अन नहीं होगा। यहाँ पर फिर एल है दिया गया, ये भी आपका नहीं होगा। आई आर भी नहीं होगा यहाँ पर आपका, आई एम। ठीक है, अगर आप आई एम जोड़ते हैं तो क्या क्या बनेगा आपका? बनेगा आपका इम्पोलाइट, इम्पोलाइट बन जाएगा यहाँ पर आपका, इम्पोलाइट आपका हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या यहाँ पर दिया गया था आपका, यहाँ पर इमॉर्टल बन जाएगा। ठीक है, अमर वाला बन जाएगा यहाँ पर आपका, अमर इमॉर्टल बन जाएगा। ठीक है, अमर वाला। और तीसरा आपका यहाँ पर था, यहाँ पर इमूवेबल, मतलब ये हुआ कि जो मूव ना कर सके, तो वो आपका तीन आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आई एम आपका जो वर्ड है, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। मतलब इसको हम जब जोड़ देंगे यहाँ पर आई एम को, तो आपके तीनों के तीनों आपके जुड़ जाएंगे, इम्पोलाइट और आपका जो है इम्प्रॉपर, सॉरी इम्पोलाइट, यहाँ पर आपका इमॉर्टल, और एक आपका कौन सा था यहाँ पर आपका इमूवेबल। ठीक है, ये आपके तीनों बन जाएंगे। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ये आपका एक थोड़ा क्वेश्चन आपका नाउन का आया है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच आपके जो 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपके लगभग जैसे 8 आपके पार्ट है, तो लगभग आप माने कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको पार्ट ऑफ स्पीच से मिलेंगे। बाकी उसके बाद जो आपके होते हैं सेंटेंस फॉर्मेशंस पे आते हैं। तो यहाँ पर करा कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, मतलब ये जिनको हम देख ना पाएँ, जैसे आपका मिठास हो गया, ईमानदारी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है गोल्ड क्या आपका, ये आपका मटेरियल नाउन है, गोल्ड क्या यहाँ पर आपका मटेरियल नाउन है। क्राउड क्या है आपका, ये आपका जो है कलेक्टिव नाउन, मतलब भीड़ होता है, इसके माने ह्यूमैनिटी, जो मानवता होती है, इसको हम नहीं देख पाते हैं। मतलब ये हुआ कि हम महसूस करते हैं कि आदमी में मानवता है, लेकिन उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो ह्यूमैनिटी क्या है आपका, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैंने बताया कि ह्यूमैनिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ग्रीड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो आपको दिखाई ना पड़े। मिठास जैसे हो गया, तो हम केवल महसूस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि प्लूरल ऑफ मैक्सिमम इज। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जो है होता है आपका, ये होता है अधिकतम होता है। ठीक है, क्या होता है आपका यहाँ पर अधिकतम होता है। अब ये कह रहा है कि इसका बहुवचन क्या होगा, तो जो मैथ के विद्यार्थी होंगे वो आप पढ़े होंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या पढ़े होंगे यहाँ पर आपका, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जो मैक्सिमम होता है, इसका जो आपका बहुवचन होता है वो क्या होता है यहाँ पर आपका, मैक्सिमा होता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि बहुवचन। तो ध्यान देना कि आप ये आपका थोड़ा वर्ड यूनिक है,
जो लोग मैथ वाले हैं वो जानते होंगे मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल आपका सही है। तो मैक्सिमम का जो आपका प्लूरल है वो क्या बनेगा, आपका मैक्सिमा बनेगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड मोमेंटो। मतलब अगर कि सफिक्स आप यहाँ पर ऐड कीजिए किसको, बहुवचन करने के लिए मोमेंटो को। तो देखिए यहाँ पर आपका जैसे मैंगो आपका आता है, ये हम छोड़ देते हैं मैंगो। तो मैंगो में जब ओ आता है तो यहाँ पर क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं लास्ट में, किसको करने के लिए, बहुवचन में। तो यहाँ पर भी आपका ओ आया है तो यहाँ पर हम ई एस जोड़ देंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ वर्ड जरीना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी आपका साइलेंट है, यहाँ पर आपका इसको हम बोलते क्या है, जरीना। सी आपका साइलेंट है, जरीना। और जरीना आपका क्या है, ये आपका रूस में जो सम्राट होते हैं, जो मतलब महिला जो साम्राज्ञी होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, महिला सम्राट के लिए। तो जब महिला सम्राट की तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा जेंडर होगा आपका, ये फेमिनाइन जेंडर। कौन सा होगा यहाँ पर आपका, फेमिनाइन जेंडर। तो रूस में जो आपका महिला सम्राट होती हैं उनके लिए यहाँ पर हम जरीना का प्रयोग करते हैं। तो आपका फेमिनाइन जेंडर यहाँ पर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। फिर आपका वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, प्रीपोजिशन और आर्टिकल, ठीक है। हमेशा वही आपसे पूछे आते हैं तो ये हम जरूर तैयार कर लें, ठीक है। प्रीपोजिशन आपका हो गया, कंजक्शन हो गया आपका जो है, और पार्ट ऑफ स्पीच आपके हो गए, एक्टिव से पैसिव आपका हो गया, ठीक है, प्लूरल हो गया, जेंडर आपका जो है, ये आपसे हमेशा पूछे आते हैं। तो यहाँ पर दिखा है द कुली कैरीड ए सूटकेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुली जो है यहाँ पर सूटकेस को कैरी कर रहा है, हिज हेड। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया कि अगर हम आन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, मोशन नहीं होती है, और अपान में क्या होता है, यहाँ पर आपकी मोशन होती है। तो यहाँ पर जो सूटकेस आपका कुली ने रखा है वो किस पे रखा है, सिर पे रखा है। अब ऐसा नहीं कि सूटकेस चल रहा है, वो तो सिर पे स्थिर है ना। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हम आन का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बाई का प्रयोग करते हैं इंस्ट्रूमेंट के केस में, ठीक है। जैसे ही कट हिज फिंगर, उसमें सॉरी विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन्स रन बाई इलेक्ट्रिसिटी आपका मीन्स हो गया यहाँ पर आपका जब साधन की बात करते हैं, ही वेंट टू स्कूल बाइसिकल या बाई कार। तो जहाँ पर साधन की बात करेंगे वहाँ पर जो है वहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा था ही कट हिज फिंगर विद नाइफ, तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जब वहाँ पर हम किसी औजार से कटते हैं तो वहाँ पर हम विद का प्रयोग करते हैं। बाई आपका वाहन के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपका मैंने बताया कि जो ट्रेन्स होती हैं वो किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी चलती हैं। द ट्रेन्स आर रन बाई इलेक्ट्रिसिटी, कई बार पूछे गए हैं तो मुझे याद रहते हैं। इनका प्रयोग ने बताया कि इनका प्रयोग होता है मे के अर्थ में, और लार्ज आपका कोई सिटी है तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। एट का प्रयोग जो है यहाँ पर मैंने बताया कि इन और एट दोनों का जब साथ में देखते हैं तो एट होता है स्मॉल प्लेस के लिए होता है, और जो आपका इन होता है ये आपका लार्जर प्लेस के लिए होता है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम जो बताए हैं आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, मतलब इसमें से कौन सा जो है पहले से प्लूरल है। तो यहाँ पर पहला जो आपको दिया गया ये आपका ओएसिस है। ये आपका होता है मरुस्थल में कोई भी हरा भरा आपका स्थान, यानी कि रमणीय स्थल बोल देते हैं। रेडियस माने क्या त्रिज्या होता है, ये भी आपका सिंगुलर है। स्टेडियम आपका पता है, ये भी आपका जो है सिंगुलर है। एल्यूमिनी जो होता है ये पूर्व छात्र होते हैं, मतलब किसी विश्वविद्यालय के, किसी विद्यालय के आपके जो पूर्व छात्र होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्यूमिनी बोलते हैं। तो ये आपका बहुवचन है प्लूरल में। तो ये आपके जो है 30 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 61 से आपका 90 तक इंग्लिश का आपका पोर्शन था, भाषा सेकंड का। तो इस प्रकार से जो है हम इंग्लिश को जो भी पेपर आपका आएगा उसको ऐसे करने का प्रयास करेंगे, और आपको आइडिया लगा होगा कि किस चैप्टर से, किस जो है पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, हमें किस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसी को हमें ज़्यादा पढ़ना है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से जितने भी आपके पेपर्स अभी हुए हैं पिछले सत्रों में उनको मैं यहाँ पर आपको कराने का प्रयास करूँगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी लाने का प्रयास करूँगा, और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिलते रहेंगे PDF फॉर्म में, और बोर्ड पर भी आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो चैनल से जुड़े रहें, और सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो जो भी आपके साथी सहपाठी पढ़ रहे हैं, BTC कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, चाहे आप जिस सेमेस्टर में हो। जैसे BTC में क्या होता है आपका सेकेंड सेमेस्टर में आपकी इंग्लिश होती है, फोर्थ सेमेस्टर में आपकी इंग्लिश होती है, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, इसका लाभ मिल ले सकते हैं। और आगे तो आपको सुपर टेट में तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश आपकी जो है 10 नंबर की आती है सुपर टेट में। तो 30 नंबर आपकी इंग्लिश यहाँ से और 10 नंबर आपका सुपर टेट में। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।